हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। मार्च 2022 तक का पूरा अपडेटेड ये टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे मार्च 2022 तक के सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट्स को, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, कल 27 को आपका पेपर होना है RO ARO का, महाधिवक्ता कार्यालय वाला, और साथ ही आपका 3 अप्रैल को होना है उत्तराखंड PCS प्रारंभिक परीक्षा। इन दोनों एग्जाम पेपर्स में, यानी कि PCS प्रारंभिक परीक्षा में, आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कभी क्वेश्चन बन जाता है रैंक के बेस पे कि कौन सी रैंक रही, कभी पूछ लेता है कि शीर्ष में कौन सा देश रहा, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो फला रिपोर्ट या सूचकांक है, इसको कौन सा संगठन या संस्था जारी करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो अगले कुछ मिनट बने रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और साथ ही ये आपके ना केवल यूके PCS प्रारंभिक परीक्षा, बल्कि यूके SSS ग्रुप C एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और पूरा का पूरा टॉपिक जो है 2022 मार्च तक अपडेटेड है। तो कोई भी आपको डाउट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगता है किसी इंडेक्स में कोई त्रुटि है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं उस कमेंट को सही करके पिन कर दूंगा। वैसे हमने पूरा चेक किया है, 2022 तक मार्च तक का ये अपडेटेड आपको देने की पूरी कोशिश की गई है, ठीक है। तो चलिए, इसमें पहला जो सूचकांक है वो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 का जो है दोस्तों, इसमें भारत को प्लेस मिला 46वां, 46 प्लेस है भारत का। देखिए, 2020 में हम बात करते हैं तो 2020 में भारत की रैंक इसमें 53वीं थी, ठीक है। और वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में जो शीर्ष में देश है वो है नॉर्वे। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक का मतलब ये होता है कि किसी देश में जो डेमोक्रेसी है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, लोकतंत्र। और नॉर्वे को शीर्ष यहाँ पे रैंक मिला है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको जारी करने वाली जो संस्था है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को, ये करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2020 में भारत का इसमें वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 53वां स्थान था, ठीक है। चलिए, अगला जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का है, ठीक है, ध्यान रखिए, 22 की रिपोर्ट आ चुकी है। भारत को इसमें रैंक मिली है 43। 2022 में भारत को रैंक मिली है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43। फर्स्ट रैंक मिली है USA को, अमेरिका को। और इसको जारी कौन करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक को? तो यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है। 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भारत की जो रैंक थी इसमें वो थी 40वीं, ठीक है, 40वां स्थान था वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इंडेक्स है वो देख लेते हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आ चुका है, ठीक है। अभी तक देखिए हमारा क्या होता है, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये क्वार्टरली आता है, यानी कि 3-3 महीने में इसकी रैंक जारी होती रहती है। तो जो पहला क्वार्टर है 2022 का, इसमें हमारा हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, इसमें जो भारत को रैंक मिली है वो 83 मिली है, ठीक है। 83वां भारत का जो पासपोर्ट है, 83वां है मजबूती में अगर हम देखते हैं, ठीक है। और क्वार्टर 1 में देखते हैं हम 2021 में, तो 90वां स्थान था भारत का, ठीक है। इसमें जो शीर्ष में रहे हैं ना, वो है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा मजबूत पासपोर्ट माना जाता है, यानी कि जापान सिंगापुर का नागरिक किसी भी देश में बिना वीज़ा के जा सकता है, ठीक है। बाकी इसको जारी करने वाली संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स। चलिए आगे जो हमारा सूचकांक है ये भी महत्वपूर्ण है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को जो स्थान मिला है वो 85वां स्थान है, ठीक है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक को जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये बहुत बार बना है भाई क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो डेनमार्क को मिला है, यानी कि डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है, ठीक है। वहाँ पे करप्शन बिल्कुल 0 है लगभग। और भारत का 85वां स्थान है इसमें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। 2020 में एक रैंक ज़्यादा थी भारत की, यानी कि 86वां स्थान था, ठीक है। इस बार थोड़ा सुधार किया भारत ने एक रैंक का, यानी कि धीरे धीरे करप्शन कम हो रहा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो, क्या भारत में सच में आपने देखा है विगत वर्षों में जो करप्शन का रेशियो है वो कम आया है? तो बताइए मुझे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताइए। अगला देखिए, ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021। तो ड्रग इंडेक्स का मतलब होता है दवाइयों से रिलेटेड। इसको जो हमारी जारी करती है संगठन वो है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ठीक है। और ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो 18वीं रैंक है, भारत को 18वां स्थान मिला है। और इसमें पहले स्थान पर रहा है नॉर्वे। देखिए, नॉर्वे जो हमारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, बाल्टिक कंट्रीज़ भी बोलते हैं इनको, ये हमारी जो हैं सभी हमको टॉप रैंक में देखने को मिलेंगी, ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क, इसके साथ स्वीडन, ये सभी जो हमारे यहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हुई है। अगला जो हमारा है, देखिए अगला जो इंडेक्स है वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक। तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो 66वां स्थान है, ठीक है, 66th स्थान है भारत का।
और इसमें टॉप में रहा है यूएसए की जो हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें यूएसए का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। इसको जारी कौन करता है? तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक को जारी करता है जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, ठीक है। अगला जो इंडेक्स है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021, ठीक है। तो टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में जो हमारा पहला स्थान है वो मिला है स्विट्ज़रलैंड को, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पर है स्विट्ज़रलैंड और भारत का रैंक जो है वो 56 है, ठीक है। 56वां स्थान मिला है भारत को। इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है हमारा IMD प्रबंध विकास संस्थान, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में देखिए जो है भारत का जो रैंक है वो है चौथा, ठीक है। भारत को चौथा स्थान मिला है। इसमें शीर्ष में रहा है यूएसए को मिला है ये। और इसके साथ साथ देखिए जो एशिया पावर इंडेक्स है इसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट जो कि सिडनी में स्थित एक इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया में। एशिया पावर इंडेक्स भारत चौथे स्थान पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021। तो रिश्वत जोखिम जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, ठीक है। तो वैश्विक ब्राइब जो हमारा जोखिम इंडेक्स है इसको जारी करने वाली संस्था है ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पहला स्थान मिला है वो डेनमार्क को मिला है, यानी कि डेनमार्क में जो घूस है वो ना के बराबर ली जाती है, ठीक है। अभी हमने बात की ना ऊपर भी, डेनमार्क जो सबसे कम करप्ट देश है। तो जिस देश में करप्शन कम होगा वहाँ पे घूस इसका मतलब कम होती होगी, वो तो साफ पता चल रहा है ना। तो इसलिए डेनमार्क ही पहले स्थान पे है। और भारत का जो इसमें रैंक है वो हमारा कितना है? 82वां, ठीक है। 82 है भारत का रैंक। और 2020 में भारत का 77वां रैंक था इसमें, ठीक है। इस बार रैंक में गिरावट आई है भारत की, पहले 77वें स्थान पे था 2020 में। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स इसको जारी करता है होम रिडक्शन कंसोर्टियम। नॉर्वे को पहला स्थान मिला इसमें। और भारत का जो रैंक है भाई इसमें, भारत का रैंक है इसमें 18वां, ठीक है। 58 गलत हुआ है, इसको सही कर लेंगे आप लोग। भारत का रैंक है 18वां, 18th रैंक है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो भारत का रैंक है वो हो जाएगा कितना? 10वां स्थान है, ठीक है, भारत का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है। देखिए 2022 की रिपोर्ट है ये। और 2021 में भी जो भारत की रैंक थी ना वो भी 10वीं थी। 2021 में भी भारत की 10वीं ही रैंक थी और 2022 में भी 10वीं रैंक है, ठीक है। और ग्लोबल जो हमारा परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? ये जर्मन वॉच नामक एक संस्था है वो करती है, ठीक है, जर्मन वॉच। और इसमें जो टॉप में कौन सा देश रहा? तो इसमें टॉप में रहा डेनमार्क। फिर से देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क के टॉप में। भारत का 10वां रैंक है, 2021 में भी 10वां था, 22 में भी 10वां है, ठीक है। अगला देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो इसमें भारत का जो रैंक है वो है 71वां, ठीक है। और इसमें जो पहले स्थान पर है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये आयरलैंड है पहले स्थान पर, ठीक है। आयरलैंड को पहला स्थान मिला है इसमें। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसको जारी करती है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ठीक है, जो कि लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। देखिए इसमें भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। आप सभी को पता है दोस्तों भारत में जो हमारे भूखमरी से बहुत ज़्यादा मृत्युएं होती हैं, इसलिए खाने को कभी वेस्ट नहीं करना है। और इसको जारी करने वाली जो संस्था है जर्मन संस्था है एक, ठीक है, वेल्थुंगर हिल्फ नाम की एक संस्था है वो जारी करती है इसको। इसमें भारत को जो रैंक मिला भैया बहुत ज़्यादा ये डराने वाला रैंक है, 101वां स्थान मिला है। जबकि 2020 में जो भारत का प्लेस था 94th था, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार उससे भी बुरा हाल हो गया है। यानी कि भारत में भूखमरी से बहुत मौतें होती हैं, ठीक है। और इसमें पहले स्थान पे है बेलारूस, ठीक है, बेलारूस को रैंक 1 मिला है इसमें। यानी कि बेलारूस में कोई भी ऐसी भूखमरी से मृत्यु नहीं होती। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक यानी कि किसी देश में अक्षय ऊर्जा के लिए कितने काम हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। अक्षय ऊर्जा आप समझ ही रहे होंगे ना, जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, सभी अक्षय ऊर्जा में आते हैं। तो कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग इसको जारी करती है। इसमें पहला स्थान मिला है यूएसए को और भारत का इसमें रैंक है 3रा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक भारत का 3रा स्थान है इसमें। नेक्स्ट देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। तो भारत का 46वां स्थान है इसमें। नवाचार का मतलब इनोवेशन होता है। इसको जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था है बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें भारत का स्थान था 46वां। 2020 में भारत का स्थान था 48वां, 48 2020 में। और टॉप रैंक में कौन रहा इसमें? तो इनोवेशन के लिए सबसे ज़्यादा
टॉप में रहने वाला कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड सबसे टॉप में है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये साइबर सुरक्षा कंपनी हमारी है, ठीक है। सर्फ सार्क नाम की एक कंपनी है, वो जारी करती है इसको। भारत का इसमें स्थान है 2021 में 59वां, और इसमें जो पहले स्थान पे देश है वो है कौन सा, हमारा डेनमार्क, फिर से, ठीक है, डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021, तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ठीक है। तो यहाँ पर भारत का जो स्थान है इसमें दूसरा स्थान है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जारी करने वाली संस्था है कुसमैन एंड वेकफील्ड नाम की संस्था इसको जारी करती है। पहला स्थान है इसमें चीन का, ठीक है। चीन विनिर्माण जो है ना, आजकल देख रहे हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसमें जोखिम का सूचकांक भारत में दूसरा है, मतलब यानी कि भारत कम जोखिम वाले देशों में आता है। और जारी करने वाली संस्था मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुसमैन एंड वेकफील्ड नामक संस्था जारी करती है इसको। अगला देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ठीक है। तो यूथ डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था है राष्ट्रमंडल सचिवालय, जो कि लंदन में स्थित है। कॉमनवेल्थ का जो सेक्रेटरीट है, लंदन से जारी होती है। इसमें भारत का स्थान है 122वां, जो कि कुछ अच्छा खास नहीं है भारत का स्थान। और टॉप में इसमें जो देश रहा वो है सिंगापुर, ठीक है। युवा विकास में सिंगापुर सबसे आगे भैया। जितनी भारत में सैलरी मिलती है ना हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में, उतना सिंगापुर में बेरोजगारी भत्ता मिलता है स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान। इसलिए देखिए युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर टॉप में है, ठीक है। वहाँ पे युवाओं के एजुकेशन के लिए और उनकी वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाते हैं, ताकि वो युवा बहुत अच्छे से स्किल्ड हो जाए, फिर देश के काम आए। इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एक BA की क्वालिटी कैसी होती है। एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आदमी ये नहीं बता पाएगा कि भारत में जो डेमोक्रेसी है और जो रिपब्लिक है इसमें क्या अंतर होता है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप प्रतिक्रिया दीजिए इस पर, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आदमी ये बता ही नहीं पाता डेमोक्रेटिक होने में और रिपब्लिक होने में क्या डिफरेंस होता है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020, तो साइबर सुरक्षा कितनी ज़्यादा मजबूत है किसी देश की, इस सूचकांक से पता चलता है। तो ग्लोबल जो हमारा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, इसमें हम देखते हैं भारत की जो रैंक रही वो 10वें स्थान पर रही, यानी कि भारत भी ठीक ठाक है। साइबर सिक्योरिटी हमारे देश में भी उतनी ख़राब नहीं है। इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो यूएसए को। यूएसए की साइबर सिक्योरिटी सबसे मजबूत है भाई, ठीक है। और हमारा देश भी 10वें स्थान में है, तो उतना ख़राब नहीं है, ये अच्छी रैंकिंग बोलूँगा मैं। अगला देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारा सूचकांक होता है 2021 का, इसमें भारत को 120वां स्थान मिला है, ठीक है। बहुत अच्छी रैंक नहीं है भारत की इसमें भी देखा जाए। 2020 में भारत को 117वीं रैंक मिली थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो हमारा पहला देश है ये स्वीडन है भाई, स्वीडन है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। आप समझते हैं सतत विकास क्या होता है, सतत विकास की अवधारणा क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो विकास का एक क्रम होता है, बोल सकते हैं कि विकास के ऐसे क्रम को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, जहाँ पर हम पर्यावरण के जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका दोहन करते हुए विकास को आगे तो ले जाएं, लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारे जो इकोलॉजी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब प्रकृति को नुकसान पहुँचाए बिना जो डेवलपमेंट हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखिए जो स्वीडन है इसको बखूबी निभा रहा है। वहाँ बड़े पे स्वीडन की आपने एक पढ़ा भी होगा, स्वीडन की एक लड़की है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो एक्टिविस्ट है ना, एक पर्यावरण की इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। तो कैसे स्पीच देती है, और जब भी क्लाइमेट चेंज के कोई भी हमारे समिट वगैरह होते हैं वहाँ पे देखा आप कितना ज़्यादा अवेयरनेस है वहाँ के बच्चों में। वो आंसर मांगते हैं भैया इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इस जो क्लाइमेट चेंज है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए सभी देशों के प्रमुख तो रिस्पॉन्सिबल है ना। वो कुछ ऐसी पॉलिसी बना ही नहीं रहे जिससे पर्यावरण को हम सस्टेन करते हुए डेवलपमेंट कर सकें। आज पर्यावरण का कितना दोहन हो रहा है आप देख रहे हैं, कितना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि खनन होता है, कितना ज़्यादा हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ का ऐसी जगह पर निर्माण होता है जहाँ पर पर्यावरण को खतरा है। कई हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के कोई उपाय नहीं लिए जा रहे। आप क्या सोच रहे हैं, उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं, कल के दिन हम उत्तराखंड वालों को ही पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे हम आने वाले 20 सालों में, ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो इसके लिए भी तभी मैं बोलता थोड़ा हमको अवेयर होना चाहिए, कोई अवेयर नहीं होता इस चीज़ के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना एक दिन देखना। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 ग्लोबल जो हमारा कंपटीशन वाला जो सूचकांक होता है, इसमें भारत को जो रैंक मिला है, ठीक है, ये हमारा मिला कितना 43वां, ठीक है, 2021 का है ये।
और इसको जारी करने वाला जो संस्थान है इसका नाम है प्रबंध विकास संस्थान, IMD जिसको बोलते हैं। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड यहाँ पे पहले स्थान पर है। भारत का 43वां स्थान है। 2020 में भी भारत का सेम रैंक था, 43 था 2020 में भी, कोई भी आ जाए याद रखना। ये महत्वपूर्ण इंडेक्स है भाई, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो वैश्विक शांति सूचकांक हमारा ये बताता है कि किसी देश में कितनी शांति है, या किसी देश में हम बोल सकते हैं कितनी सहिष्णुता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा शांति सूचकांक है, भारत का 135वां स्थान है। खास रैंक मैं नहीं बोलूँगा। देखिए हमारा 163 देशों पे किया गया था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करते हैं। तो 163 देशों में 135वीं रैंक कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि भारत भी कुछ अशांत देशों में ही आता है। वैसे भी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में देखा आपने कैसी घटना हुई, हिंसा हो गई थी, दंगे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा नक्सलवाद की समस्या से हम जूझ रहे हैं। कश्मीर में हम मिलिटेंट वाली समस्या से गुजर रहे हैं, ठीक है। साउथ में हम जाते हैं, नक्सलवाद देखते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत से अराजक तत्व तो अभी हमारे यहाँ ऐसे। तो देश में अशांति का माहौल है, बट काम किया जा रहा है, मतलब हम लोग यूनाइट होकर चले तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपस में बिलीफ सिस्टम बढ़ाना होगा, तो इसलिए ये रैंक हमारी इंप्रूव हो सकती है। और इसमें टॉप में जो रहा भाई, दुनिया का सबसे पीसफुल जो कंट्री है भाई, आइसलैंड है। वो दुनिया का सबसे शांत देश है आइसलैंड, जहाँ पे कोई दंगे फसाद, कोई भी घटना, नागरिकों के लिए कोई भय या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि कोई नुकसान या डर का माहौल पैदा हो, ठीक है। तो ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत 135वां, शीर्ष पे कौन सा देश है, शीर्ष पे हमारा आइसलैंड है, ठीक है। अगला जो इंडेक्स है बहुत महत्वपूर्ण है भी, वर्ल्ड डोनेशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल डोनेशन इंडेक्स। इसमें देखा जाए भारत का 14वां स्थान है, यानी कि दान देने में हम सभी देशों में 14वें स्थान पे आते हैं, ठीक है। इसमें शीर्ष रैंक में है इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा दान करता है भाई। दान का मतलब क्या है, विभिन्न चैरिटीज जो होते हैं या किसी ऐसी कंट्री को जहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन में हम मदद कर पाते हैं, जैसे भूटान को हम काफ़ी ज़्यादा डोनेशन देते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको हम कर्ज देते हैं, जैसे अभी हमने श्रीलंका को हाल में एक आर्थिक मदद भेजी, आर्थिक पैकेज भेजा। श्रीलंका में हालत बहुत ख़राब हो गई, आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रीलंका में 1 किलो चीनी का प्राइस 250-300 रुपये किलो हो चुका है, और आटे दाल का प्राइस वहाँ पे भैया 500 रुपये से ऊपर पहुँच चुका है। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। और भारत ने अभी आर्थिक मदद भेजी है, अब होप करते हैं कि जल्दी से इससे रिकवर हो जाए श्रीलंका, अन्यथा बहुत ख़राब स्थिति हो सकती है वहाँ पे। तो डोनेशन के मामले में भारत का 14वां स्थान है, तो अच्छी बात है, देश को डोनेशन करना चाहिए, बट पहले अपने देश में जो बेरोजगारी और अन्य मुद्दे हैं उनको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक, तो हमारा जो घरेलू मूल्य सूचकांक होता है, थोक मूल्य सूचकांक, इसमें भारत का 55वां स्थान है, ठीक है। और इसको जो जारी करता है, ये क्वार्टरली जारी होता है, ठीक है। क्वार्टर जो फर्स्ट है 21 का हम देख सकते हैं, क्वार्टर फर्स्ट की रिपोर्ट है, इसको नाइट फ्रैंक लंदन जारी करते हैं। और इसमें जो भारत की रैंक रही वो 55वीं रैंक रही, ठीक है, ध्यान रखिए। 2020 में 43वीं रैंक थी भारत की। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021, तो इसमें भारत को 67वां स्थान मिला है। स्किल्स रिपोर्ट जो है कोर्सेरा नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। स्किल्स का मतलब यहाँ पे साफ पता चल रहा है इससे किसी देश में जो कौशल की क्षमता है वो कितनी है, वहाँ पे जो हमारा काम करने वाला वर्ग है उसकी स्किल कैपेसिटी इस रैंकिंग के माध्यम से जांची जाती है। तो इसमें भी उतनी खास रैंक नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। 67वां रैंक है भारत का, जो कि बहुत ज़्यादा है, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे छात्र होते हैं यहाँ के, टैलेंट तो भारत के बाहर चले जाते हैं। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अच्छे से याद करके जाना भैया। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, भारत का जो रैंक रहा 142वां रैंक रहा, ठीक है। और 2021 की ये रैंक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक को जारी कौन करता है, तो ये एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करती है। इसमें टॉप रैंकिंग मिली है भाई किसको, नॉर्वे को, ठीक है, नॉर्वे को। नॉर्वे में सबसे ज़्यादा हमारी जो प्रेस है वो फ्री है, समझ रहे ना। 2020 में भी भारत का एक स्थान जो था 142वां ही था। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जो प्रेस है ना वो कितनी ज़्यादा मुक्त है या फ्री है, क्या गवर्नमेंट का तो उस पर कोई डोमिनेंट तो नहीं है, ये देखा जाता है इसमें। बहुत जगह पे ऐसी होती है ना प्रेस जो कि गवर्नमेंट के इशारों पे ही काम करती है। अब बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे चैनल्स हैं हमारे देश में भी जो सरकार के इशारों पे काम करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मीडिया सरकार के बिना काम ही नहीं कर पाती, जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कुछ ही चैनल है, वहाँ पे जो ताना साहब बोलता है वही चैनल को दिखाना पड़ता है। तो उनका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सबसे नीचे होगा, लास्ट स्थान पे इसमें नॉर्थ कोरिया ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंडेक्स है वो देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जो हमारी रैंक है भारत की वो 87वीं रैंक है। और ध्यान रखेंगे जो इसको जारी करता है वो है
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, इसमें पहला स्थान जो मिला है वो स्वीडन को मिला है, पहले रैंक पे स्वीडन है ऊर्जा संक्रमण में भी। अगला जो इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में इसको जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करते हैं। पहला स्थान मिला है इसमें आइसलैंड को, ठीक है। आइसलैंड में जो जेंडर गैप है वो सबसे कम है भाई। जेंडर गैप का मतलब तो समझते ही है ना, मतलब इस लिंगानुपात में अंतर बोल रहा है। किसी भी देश में लिंगानुपात में ज़्यादा अंतर होगा तो ये खराब स्थिति है। स्त्री 1000 पुरुषों पे जितनी ज़्यादा महिलाएं होंगी वो ठीक है, ठीक है, बैलेंस है तो ठीक है, और ज़्यादा भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना होना चाहिए। आइसलैंड इस मामले में टॉप में है, जबकि भारत का 140वां स्थान है। यानी कि भारत में फिर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है हमको लिंगानुपात में, ठीक है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है देखा जाए। 2020 में भारत की जो रैंक थी बहुत अच्छी थी, 112वीं रैंक थी। इस बार रैंक इतनी ज़्यादा खिसक गई है, देखो 2020 में 112वीं रैंक थी, जबकि 2021 में 140वीं में पहुंच गया देश। यानी कि लिंगानुपात में फिर से गिरावट आ रही है भाई। अगला रिपोर्ट और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 139वां, ठीक है। और बात करें 2019 में, तो 2019 में ये जो हमारी रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान एक स्थान ज़्यादा था, यानी कि 140वां था। तो एक रैंक का भारत ने यहाँ पे सुधार किया हुआ है, ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है ये। और मतलब इससे ये पता चलता है कि किस देश में जो लोग हैं वो कितने खुश हैं, माहौल से, सैलरी से, अपने जीवन से, अपने समाज से, अपनी सरकार से, सभी चीज़ों का तुलनात्मक विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 139वीं। दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश देश है भैया फिनलैंड। दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश जो देश है वो फिनलैंड है भाई। फिनलैंड सबसे हैप्पी कंट्री है, ठीक है। और इसको जारी कौन करता है, तो हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो देखिए इसमें जो भारत की रैंक है 2020 की है। 2020 में भारत का जो रैंक रहा वो रहा 121वां, ठीक है। और एशिया में पूछ लेता है तो एशिया में 26वां स्थान था भारत का। ये तो वर्ल्ड ऑल ओवर रैंक थी भारत की 121 ग्लोबली, बट एशिया के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आए तो 26वीं रैंक। इसमें पहला स्थान मिला आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर को। सिंगापुर में देखिए भाई पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री बोल सकते हैं हम, ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री बोल सकते हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल्थी कंट्री भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। किसी भी देश की बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम, या किसी भी देश का मैं बोल सकता हूँ कि सिंपल सी भाषा में मैं बोलूँ, कोई भी देश सबसे ज़्यादा विकसित तब कहलाएगा जब वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होगी, प्रति व्यक्ति आए, ठीक है। अगला देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, ये ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी होता है, इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पे इसमें यूएसए रहा है, ठीक है, अमेरिका। अगला जो इंडेक्स है देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, तो देखिए भारत का इसमें 7वां स्थान है। इसमें भारत ने कहीं ना कहीं क्या किया है, काम किया है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो देखा जाए भारत की जो रैंक है इस बार कम हुई है, पहले 5वां रैंक था 2020 में भारत का इसमें, लेकिन इस बार 7वां रैंक मिला है भारत को। इसमें जो पहले स्थान पे है वो मोजाम्बिक देश है, ठीक है, मोजाम्बिक। और इसके बाद देखिए हमारा कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021। तो कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का जो रैंक है वो है 86वां, ठीक है। तो कोविड-19 के दौरान किस देश ने कैसा प्रदर्शन किया था अपनी जनता के लिए, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग बांटी गई। इसको जारी करने वाला जो संगठन या संस्थान है इसका नाम है लोवी संस्थान सिडनी। 98 देशों को इसमें शामिल किया गया था। इसमें पहला स्थान मिला है वियतनाम को। वियतनाम ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए इसमें, और भारत की रैंक रही 86, ठीक है। 98 कंट्री में 86 रही, तो आप समझ सकते हैं कितना काम हुआ था कोविड के दौरान। चलिए ये तो हो गई हमारी ग्लोबली रैंक। इसमें मैंने एक रैंक छोड़ी है ताकि आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। HDI रैंक, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021, ये मैंने जानबूझ के इसमें ऐड नहीं किया है ताकि आप लोग देखेंगे इसको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको आप गूगल करके देखो या कैसे भी करो, कमेंट करना है आपने। मानव विकास सूचकांक, ठीक है, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें आप मुझे कमेंट में बताओगे पहले स्थान पे कौन सा देश है और भारत की रैंक क्या है 2021 की, ये ज़रूर आप कमेंट करना, ठीक है। और इस इंडेक्स को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि आज के इंडेक्सों में सबसे महत्वपूर्ण इंडेक्स माना जाता है और ये एग्जाम में बनने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको आप बताइए मुझे, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। चलिए अब हम भारत की भी कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, इसको जारी करने वाला जो हमारा
मंत्रालय है वो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। इसमें पहला स्थान फिर से मिला है इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान मिला है गुजरात को और तीसरा स्थान मिला है विजयवाड़ा को। ठीक है, तो ये टॉप 3 हमारे प्लेस हो गए जिनको स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में प्लेस दिया गया है। ठीक है, इंदौर फिर से देखिए हर साल इंदौर ही आ रहा है। अगला देखिए नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। तो नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट जारी करता है। एसडीजी रिपोर्ट 2021 में हमको पहला स्थान मिला है केरल को। ठीक है, और उत्तराखंड का इसमें तीसरा स्थान मिला। संयुक्त रूप से उत्तराखंड तीसरे स्थान पे था, ध्यान रखेंगे इसमें इस रैंकिंग में। अगला देखिए नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। तो 2020 में ये जारी हुई थी रैंकिंग। इसमें देखा जाता है कि कौन सा राज्य निर्यात में कितना ज़्यादा अग्रणी है। तो पहला स्थान मिला गुजरात को, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु को। ठीक है, और हाल में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, ठीक है, जो भारत की आपने देखा होगा भारत की जो एक्सपोर्ट का जो हमारा स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो इस बार। ठीक है, पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया था। आई थिंक 400 ट्रिलियन के आसपास चले गया हमारा एक्सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक अचीवमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। अगला देखिए भारत का विश्व में 10वां, अच्छा ये नोट है, इसको आप वैसे ही नोट कर लेंगे दोस्तों। इसमें ये बोला गया है कि भारत का जो वन क्षेत्र है ना वो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी कि दुनिया के शीर्ष 10 कंट्रीज़ में हम आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो वन क्षेत्र है वो दुनिया के कौन से क्रम का है, तो हम 10वें नंबर पे आती है हमारी कंट्री, जहाँ पे हमारे पास टोटल जो वन एरिया है। भारत में टोटल हमारा अभी जो हाल रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पूरे देश के भूभाग के लगभग 24 दशमलव कुछ भाग पे क्या हो गया, वन अब हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 21 हमारे प्रत्यक्ष फॉरेस्ट कवर है, बाकी ट्री कवर है हमारा। अगला एक पॉइंट महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत देश का सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये हमारा है भैया जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये ऐसा टाइगर रिजर्व है पूरे भारत का जहाँ पे सर्वाधिक संख्या में बाघ पाए जाते हैं। बाघों की कुल संख्या यहाँ पे 2018 में गणना हुई थी, तो 2018 में जो गणना के हिसाब से बाघों की कुल संख्या 231 थी यहाँ पे। ठीक है, 231 टोटल बाघ थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला जो राज्य है पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आता है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर आ जाता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये टॉप 3 स्टेट है जहाँ पर बाघों की संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रख लें, क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तराखंड में 2018 की जो गणना हुई थी इसमें कॉर्बेट में 231 बाघ थे और टोटल उत्तराखंड में जो बाघों की संख्या थी वो थी 442। ठीक है, 442 बाघ थे, तो ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और रिपोर्ट 2022 मार्च तक पूरे अपडेटेड थे। और जो मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को कहा है आप जल्दी कमेंट कीजिए। बाकी जो भी सेशन हमारे चल रहे हैं जैसे परीक्षाओं में ज्ञान गंगा है, उसके साथ साथ जो अन्य टॉपिक चल रहे हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके। और आप लोग स्टडी करते रहें, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है लगातार। साथ ही जो हमारा दूसरा चैनल है उसको भी फॉलो करना है आपने, देवभूमि करियर पॉइंट 2.0 नाम से है, जहाँ पे उत्तराखंड हिंदी और सामान्य दिन की डेली क्लास चलती है सुबह 7 बजे। ठीक है, तो उसको चैनल को भी आपने फॉलो करना है। दूसरा देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट और दोस्तों, अभी हमने कई यहाँ पे हमने इंडेक्स पढ़े, हमने देखा पर्यावरण जो हमारा जोखिम सूचकांक है, ऐसे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है, देख रहे हैं ना कितने जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ आपको कि कम से कम एक पेड़ जीवन में ज़रूर लगाएं दोस्तों। इसके लिए आप बिल्कुल सोचें ना और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हर इवेंट पर एक पेड़ लगाएं, जैसे कि होली होती है, दिवाली होती है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है उस पर एक पेड़ लगाने की एक नई कल्चर को हम विकसित करते हैं, जिससे जितने ज़्यादा पेड़ बढ़ेंगे, क्योंकि पर्यावरण है जो हमको बचा सकता है, बाकी कोई चीज़ हमको नहीं बचा सकती। ठीक है, हम कितने ही सुरक्षित कवच में रहें, आवरण में रहें, कैसी भी हम वैक्सीन बना लें, कुछ भी कर लें, बट अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए पेड़ लगाना, पर्यावरण को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जीवन में पेड़ ज़रूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। साथ ही अपने घर के आसपास और जिन भी खूबसूरत प्लेसेस पे आप घूमने जाते हैं, वो बुग्याल हो, वो कोई ट्रैकिंग का प्लेस हो या कैंपिंग का प्लेस हो, वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। पॉलीथीन वगैरह, कूड़ा वगैरह वहाँ पे ना फैलाएं और ना लोगों को फैलाने दें, क्योंकि वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर उसका गलत इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसके लिए भी लोगों को अवेयर करें दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।